उस दिन रविवार था। रविवार था तो दोनों पी के आया था। बगले में बाजार लगता है टावर के पास, वहाँ से पी के आया था। उसके बाद अपने अपने में का हुआ रात को, उसके बाद वो मार दिए। नशा की वजह से आपसी विवाद हुआ था घर में पति पत्नी के बीच और उसी बीच में ये घटना घटी। नशा सेवन कौन करता था? दोनों करते थे। दोनों करते थे। जी। इससे हम लोग बंद करने का निर्णय भी लिए हैं। आज ग्राम सभा में हम लोग इसका पारित भी किए हैं और इसका नियम कानून भी बनाए हैं। दंड बना है 10,000 जो बनाने वाला को, बेचने वाले को उसी को बनाए हैं, मतलब वही जो बनाता है हाँ वही बेचता है। हाँ वही बचता है। और पीने वाले को उसको 5,000। मतलब गांव में अगर कोई दारू बनाते हुए बेचते हुए और पीते हुए पकड़े जाए तो इस तरह से उसको 5,000। हाँ फाइन लगेगा। हाँ। एक शख्स ने अपनी पत्नी को कुदाल से मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद परिवार पूरी तरह से बिखर गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, हम लोग अभी जो है खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत उकड़ीमाड़ी पंचायत पहुंचे हैं और ये उकड़ीमाड़ी का एक गांव है जहां 23 तारीख की रात को एक शख्स ने अपनी ही पत्नी की कुदाल से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। दरअसल ग्रामीणों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो पति और पत्नी जो थे वो दोनों ही शराब का सेवन करते थे और इसी में क्या हुआ कि जब शराब पीकर वो आए और रात में ही कुछ कहा-सुनी दोनों के बीच हो गया था, जिसमें कि उस शख्स ने जो है घर में रखे कुदाल से लेकर अपनी पत्नी पर हमला किया और उसकी पत्नी की मौत हो गई। इस मामले को लेकर जब ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। लेकिन अब उस परिवार में वैसा कोई गार्जियन नहीं है, वैसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि बच्चे का परवरिश कर सके और उस व्यक्ति के 5 छोटे-छोटे बच्चे हैं। एक 7 साल का है, 5 साल का है, 4 साल, 3 साल इस तरह से करके एक छोटा-सा सबसे जो छोटा बच्चा है वो 2 साल का है। तो ये 5 बच्चे अब पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं और अब जो है जिस प्रकार से खबरें निकल कर सामने आई तो जिला प्रशासन हरकत में आई है और अब जो है उस बच्चे को फिलहाल उस बच्चे की परवरिश के लिए जो है अब व्यवस्था की जा रही है। सीडब्ल्यूसी की टीम भी यहाँ पहुँची हुई है ताकि बच्चे को सुरक्षित जगह पर पहुँचाया जा सके। ग्रामीण बताते हैं कि उनके परिवार में और कोई सदस्य नहीं है। उनके जो मृतक मृतक जो थी उसके पति फिलहाल तो जेल में है, लेकिन उनके परिवार में भी अब कोई ऐसा नहीं है जो बच्चे का परवरिश कर सके। आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि इसी मामले को लेकर यहाँ लगातार पिछले 2 दिनों से जो है पंचायत चल रही है कि बच्चे की परवरिश कैसे की जाएगी और बच्चे कहाँ सुरक्षित रह पाएँगे। हालाँकि इस मामले को लेकर जो है यहाँ जनप्रतिनिधि भी पहुँचे और जिला प्रशासन के लोग भी यहाँ आए लगातार आते रहे हैं अभी पिछले 2 दिनों से और यहाँ देख-रेख कर रहे हैं और पंचायतें भी चल रही है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है गाँव के महिला, पुरुष सभी जो है बस बैठे हुए हैं, ये चबूतरा है। यहाँ वैसे भी यहाँ जो है ऐसे जगह पे गाँव का बैठक होता है, मीटिंग होता है और यहीं जो है लगातार पिछले 2 दिनों से मीटिंग चल रही है। फिलहाल यहाँ ग्रामीण हैं और इस पंचायत उकड़ी पंचायत के मुखिया जी भी हैं। हम मुखिया जी से भी जानने का कोशिश करेंगे कि अब जो है बच्चे की परवरिश किस प्रकार से होगी और इस घटना को लेकर भी हम लोगों ने हम उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। अब हमारे साथ अभी मुखिया जी हैं, उकड़ीमाड़ी पंचायत के मुखिया हैं। इनके ही पंचायत क्षेत्र में ये गाँव है जहाँ इस प्रकार की घटना घटी है। हम मुखिया जी से जानने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है झारखंड में। ये बताइए कि ये घटना जो है कैसे घटा था? कुछ जानकारी है? ये घटना जो है रविवार रात को करीब 10 बजे से 12 बजे के बीच हुआ था। किसी को मालूम भी नहीं हुआ कि ये घटना कैसे घटा। जब सुबह हुआ तो हम लोग को बहुत देरी बाद सूचना मिलने के बाद हम लोग को पता चला। फिर हम लोग आ कर के यहाँ स्थिति परिस्थिति को देखे। उसके बाद जो है हम लोग ऐसे ही बैठे उनके घर के पास ही पूरे गांव वाला मिल कर के फिर हम लोग तर्क-वितर्क किए और फिर प्रशासन को सूचना दिए। तो उसके बाद प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची। हाँ, उसके बाद प्रशासन की टीम पहुँची और जो शव को देख कर के जो
अच्छा, मृतक के परिवार में और कौन-कौन लोग हैं अभी? मृतक के परिवार में बच्चे के बड़े माँ बाबा लोग हैं। अच्छा, वो बच्चे उनके कितने बच्चे हैं मृतक के? मृतक के 5 बच्चे हैं, बच्चे बहुत का परवरिश छोटे-छोटे हैं। अच्छा, बड़ा बच्चा है, सबसे बड़ा 12 वर्ष का और सबसे छोटा 2 वर्ष। 2 वर्ष का। तो क्या आपको लग रहा है कि व उस इनका जो बच्चे का घर में जो जैसे बता रहे थे उसकी बड़ी माँ और बड़े पापा, यही ना? हाँ, क्या उनका परवरिश कर पाएँगे ये लोग? क्या लग रहा परवरिश है? तो असंभव है सर, क्योंकि उनके भी हाथ में अभी 6 बच्चे हैं, अरे! तो अभी मुश्किल जैसा लग अच्छा, रहा है, बहुत तो आप मुश्किल लोग है। क्या कुछ उम्मीद है कि प्रशासन से माँग करते हैं कि बच्चे की परवरिश चाहिए वो हम क्या? लोग माँग यही कर रहे हैं कि इनका पढ़ाई-लिखाई और जो लालन-पालन के लिए हम लोग को सरकार की ओर से पूरी मदद चाहिए। चलिए ये तो हो गया मदद माँग रहे हैं, लेकिन हमको कुछ और जानना है। क्या इस घटना के बारे में कुछ ऐसा ग्रामीणों के द्वारा या आप लोगों को कुछ पता था क्यों घटना घटी? कोई कारण, कोई वजह कुछ है क्या? ये तो कारण तो हम लोग को दिख रहा है नशा की वजह से हुआ। अच्छा, जी। क्या हुआ था नशा की वजह से मतलब जैसे? नशा की वजह से आपसी विवाद हुआ था घर में पति-पत्नी के बीच और उसी बीच में ये घटना घटी। नशा सेवन कौन करता था? दोनों करते थे। दोनों करते थे। जी। तो ये थे मुखिया जी ये कौन-सा गाँव है आपकी पंचायत का? टाटी डाँट टोली। पंचायत का भी नाम बता दीजिए। पंचायत उकड़ीमाड़ी, गाँव टाटी डाँट टोली। तो ये मुखिया जी थे, उकड़ीमाड़ी पंचायत के इन्होंने भी बताया जिस प्रकार से हमने अभी पहले ग्रामीणों से बातचीत किया, ग्रामीणों के द्वारा ये जानकारी निकल कर सामने आई थी कि वो जो व्यक्ति थे, उनकी पत्नी और वो खुद भी नशे का सेवन किया करते थे। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि नशे का शिकार होने के चलते ही आज 5 बच्चे जो है अनाथ हो गए। क्योंकि उस व्यक्ति द्वारा खुद से ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई, जिससे पत्नी की मौत हो गई और वो व्यक्ति फ़िलहाल अभी जेल में है। तो इसलिए अब उनका जो 5 जो उनके बच्चे हैं, उनका परवरिश के लिए तो अभी कोई नहीं है। इसलिए जो है ये कह सकते हैं कि अब वो पाँचों बच्चे जो है अनाथ हो गए हैं। तो चलिए ये मुखिया जी थे, हम फ़िलहाल एक ग्राम प्रधान जो है इस गाँव के गाँव वाले से भी जानते हैं और ग्राम प्रधान से भी जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, नमस्कार आप ग्राम प्रधान हैं इस गाँव के? जी क्या नाम है आपका? श्याम मुंडा। तो ये बताइए कि ये जो घटना घटा इस कैसे हुआ? ये तो उस दिन रविवार था। हुँ, रविवार था तो दोनों पी के आया था। अच्छा, पी के आया था और कहाँ से पी के आया था? बाजार बाज़ार बाजार से कहाँ कौन-सा बाज़ार? यहाँ टाटी बगले में बाजार लगता है अच्छा, टावर के पास। हुँ, हुँ, वहाँ से पी के आया था। उसके बाद अपने में का हुआ रात को, उसके बाद वो मार दिए। हुँ, मारा उसके बाद हम लोग नहीं जानते हैं गाँव वाला, हम मेरा टोला तो वहाँ पड़ता है हुँ, बरटोली। तो यहाँ का मुखिया पति वो हमको फ़ोन किया हुँ, 9 बजे करीब। उसके बाद आए और देखे। अच्छा तो ये बताइए कि अब क्या होगा? क्योंकि उनके 5 छोटे-छोटे बच्चे हैं, आप लोग ग्राम प्रधान हैं आप चूँकि, गाँव के स्तर से कुछ ऐसा उपाय कर रहे हैं कि बच्चे का परवरिश हो? कोई ऐसा तरीका है? अभी के लिए तो हम लोग सोचे हैं कि कम से कम हम लोग का ग्राम सभा होने दीजिए और मीटिंग कर लेते हैं। उसके बाद जो भी हम लोग निर्णय करेंगे, उसके बाद हम हाँ, जैसा कि ठीक है। निर्णय जो आएगा उस पर आप बताइए। हाँ। जैसा कि मुखिया जी बता रहे थे कि जिला प्रशासन की टीम भी यहाँ पहुँचे थे। उसके अलावा कोई जनप्रतिनिधि भी आए थे क्या? हाँ, आए थे। कौन-कौन आए थे कौन-कौन आए थे? नाम तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन आए थे, अभी आए थे। अच्छा, नाम नहीं जानते हैं। नहीं जानते। चलिए ठीक है। ये थे ग्राम प्रधान। इन्होंने भी बताया कि नशे का सेवन के चलते ही जो है आज एक परिवार उजड़ गया और 5 बच्चे जो है अनाथ हो गए। फिलहाल ये लोग सभी यहाँ हैं, ग्राम सभा चल रही है। अब जैसे ग्राम प्रधान बता रहे हैं कि मीटिंग के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सीडब्ल्यूसी की टीम भी पहुँची है। यूँ कहें तो जिला प्रशासन अब सक्रिय है इस मामले को लेकर और बच्चे को सही जगह पर पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनका भरण-पोषण जो है बढ़िया से हो सके। देखिए, हम इस गाँव की जो घटनाक्रम थी इस गाँव का जो घटनाक्रम था, मैं उसे अभी जो है एक-एक कर बात कर आपको उपलब्ध करवा रहा था। चलिए, इस घटना से जो लोगों ने सीख लिया, वो एक बहुत बड़ी बात है। हम बताना चाह रहे थे कि हम अभी कुछ ग्रामीणों से बात कर रहे थे कि जो इनके गाँव में जो घटना घटी जिससे कि एक परिवार उजड़ गया, 5 बच्चे अनाथ हो गए।
उसे देखते हुए अब ग्राम सभा में एक निर्णय लिया गया है कि इस गांव के लोग अब ना तो किसी प्रकार का नशा पान का उत्पादन करेंगे, ना ही उसका बिक्री करेंगे और ना ही सेवन करेंगे। तो ये अब इन लोगों के द्वारा एक नया कानून बनाया गया ग्राम सभा में, और इस कानून का उल्लंघन करने वाले पर फाइन का भी प्रावधान है। हम जिस प्रकार से भी गांव वाले से बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें बताया कि इस गांव में जो है अब नियम बनाया गया ग्राम सभा के द्वारा, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ ग्राम सभा के कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और उसे दंड भी भरवाया जाएगा। हमने जब पूछा कि दंड किस किस प्रकार से होगा तो उन्होंने बताया कि जो बनाने वाले होंगे, मतलब जो यहाँ नशा पान का उत्पादन करता है, बनाता है, उससे उसे जो है 10,000 रुपये का फाइन, और जो उसका बिक्री करेगा उसे भी 10,000 रुपये का फाइन, और जो उसका सेवन करेगा, मतलब शराब जो पिएगा यानी नशा पान का जो सेवन करेगा, जो पिएगा, से जो है 5,000 रुपये का फाइन का प्रावधान रखा गया है। तो इस प्रकार से अब इस घटना के बाद लोग जागरूक हुए। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। ऐसा सबक जो इन्होंने सीखा ये अच्छा है, ताकि आने वाले दिनों में इस प्रकार का घटना ना घटे और कोई परिवार न उजड़े। तो चलिए, हम कुछ ग्रामीणों से जो बातचीत कर रहे थे वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। फिलहाल हमारे साथ यहाँ और भी ग्रामीण हैं। जरा इस विषय पर हम और भी कुछ पॉइंट्स जो है जानने का प्रयास करते हैं। आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, तो इधर आ जाइए। आपके गांव में एक बड़ी घटना घट गई जिससे आप लोग भी आज ग्राम सभा कर रहे हैं, और हम घटना का जब बात कर रहे थे तो वो परिवार उजड़ गया और उसमें 5 बच्चे अनाथ हो गए। इधर देखिए, इधर आ जाइए सामने। तो इधर यहाँ 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 रुकिए। यहाँ तो ये बताइए कि अब जो है ग्राम सभा में क्या नियम कानून आप लोगों ने बनाया है शराब सेवन को लेकर? इस घटना को लेकर हम लोग आज इस घटना के माध्यम से ग्राम सभा के माध्यम से बैठ के रखे। उस बैठकी में हम लोग यही शपथ ग्रहण सब ग्रामीणों से लिए कि आप गांव में नशा पानी का सेवन ना करें। अगर जो कि नशा पानी का सेवन करेगा, बनाने का उत्पादन करेगा, उसे जुर्माना के रूप में उसको 10,000 रुपया दंड के रूप में लिया जाएगा, और जो पीता है उसको 5,000 रुपया जुर्माना लिया जाएगा। वही नियम कानून के आधार से हम लोग अपना गांव को सक्सेस करने के लिए ग्राम सभा से सब समिति को गठन करके ये कानून बनाए हैं। क्या लग रहा है आपको, कानून सफल हो जाएगा? कानून बिल्कुल सफल होगा, ताकि वो तो अपना ग्रामीणों के ऊपर ही है। दंड जो रखे हैं आप लोग, किस किस प्रकार का दंड है जो कि उन लोगों को डर लगेगा, ये प्रभावी रहेगा? जी हाँ, वो सही रहेगा। क्या नाम है आपका? तनी सैन, गाँव? टाटी डांटोली। चलिए, ये देखिए हमारे साथ ग्रामीण थे। ग्राम सभा में जो आज फैसला लिया गया, हम और भी ग्रामीणों से जो बात कर रहे थे अभी आपको सुनवा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये कानून आज से ही प्रभावी हो गया है। आज से जो लोग शराब पीते, बनाते, बेचते पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ ग्राम सभा के बनाए गए कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये बताइए, आप इसी गांव के हैं ना? हाँ, इसी गांव के हैं। आपके गांव में एक घटना घट गई थी जिससे कि 5 बच्चे अनाथ हो गए। हाँ। आप लोगों को क्या लग रहा है गांव वाले को कि शराब का सेवन अच्छा है कि खराब है? शराब का सेवन बहुत खराब है। हम लोग को भी ऐसा अहसास हो रहा है कि जैसे हम लोग का गांव में इस तरह का स्थिति हो गया, इसलिए हम लोग को खराब है, बहुत अच्छा खराब लगता है नशा के लिए। तो क्या आप लोग गांव वाले शराब, गांव में तो अधिकतर लोग शराब सेवन करते हैं, हाँ, अधिकतर लोग शराब आप लोगों सेवन को क्या लग रहा है, इसे बंद करना चाहिए कि ऐसे चालू रहेगा? इससे हम लोग बंद करने का निर्णय भी लिए हैं। आज ग्राम सभा में हम लोग इसका पारित भी किए हैं और इसका नियम कानून भी बनाए हैं। कब से लागू होगा? इसका हम लोग लागू करने के लिए हम लोग अपना रजिस्टर में भी हम लोग इसका मेंटेनेंस किए है, और इसका हम लोग लागू करेंगे नियम को। इसमें सभी गांव वाले सहमत हैं। हम लोग नशापान को बंद करने के लिए अपना टोला को पहले सशक्त करेंगे, उसके बाद दूसरा गांव का अगल बगल भी देखेंगे। तो ये अच्छा प्रयास रहेगा ना? अच्छा प्रयास रहेगा, इसका जारी रहेगा हमेशा कोशिश, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी घटना न घटे। ऐसा घटना ना हो रहा, क्योंकि नशा के चलते ऐसा घटना हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेंजामिन तोपनो, गाँव टाटी डांटोली। हाँ, बंद करना चाहिए। क्या इस पर कोई काम हो रहा है? बंद करने का तरीका कोई अपना रहे हैं? तो तरीका तो अपनाए हैं। आज मीटिंग बैठ के ही उसको निर्णय लिया गया है कि मतलब कि नशा पान
वो बंद करेंगे। कोई नियम कानून बनाए हैं? बनाए हैं, क्या नियम कानून है? मतलब कि जो नशापान जो हणिया दारू मतलब बनाते हैं उसको दंड लिया जाएगा। अच्छा, जो बनाता है, जो बेचता बनाता है हाँ उसको क्या दंड है? दंड कितना लगेगा? मतलब दंड बना है 10,000 जो बनाने वाला को, हाँ, बेचने वाले को? उसी को बनाए हैं मतलब वही जो बनाता है हाँ वही बेचता है? हाँ वही बचता है, और पीने वाले को? उसको 5,000। 5,000। मतलब गांव में अगर कोई दारू बनाते हुए, बेचते हुए और पीते हुए पकड़े जाए तो इस तरह से उसको कानून 5,000 हाँ फाइन लगेगा। हाँ फाइन। और कोई कानून है कानून तो नहीं बना है अभी, तो जारी रहेगा ना? हाँ जारी कब रहेगा। से लागू कर रहे हैं? लागू तो आज से किए हैं। लागू हो गया? हाँ अब से इस पर ध्यान रखा जा रहा है ना? हाँ अच्छा पहल। हाँ तो कहाँ तक इसको सफल बनाएंगे आप लोग? कितना सफल बनाएंगे? उम्मीद है कि सफल हो जाएगा? सफल तो हो जाएगा, वैसे ही बनाए हम लोग और करेंगे। क्या नाम है आपका? राफेल कपनो गाँव? टटी नाटली। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड टुडे, ताकि आपको हम खूंटी जिले की खबरों से अवगत रख सकें।